वो क्रिकेट की दुनिया की बेताज परी आ चुकी है और इस दफ़ा बिल्कुल टाइम के ऊपर आया। जैसे ही डे 2 का मुकाबला ख़त्म हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तो भाई हाजिर हो गया है वीडियो बनाने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी मैच हो रहा है, अभी शुरू हुआ है। केएल राहुल ने सेंचुरी मार ली, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, नीचे मैं टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है उसका डे 2 हो चुका है। डे 1 वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर ही कहीं बुलबुले चुलबुले में दे दूंगा, उसको भी देख। 194 के ऊपर 6 आउट हो चुके हैं हमारे, और गेम जो है वो काफ़ी हद तक हमारे हाथ से निकल गई। एक वो भी टाइम था जिसके ऊपर गेम बिल्कुल हमारे हाथ पूरी तरह से हमने गिरफ्त यूं की, जप्पी डाली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे थे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लेकिन हम भी कह रहे थे कि आप बच के किधर जाओगी, कौन बचाने के लिए आएगा तुम्हें। और हम बड़ी खूबसूरत अपनी इश्क का मुजाहरा कर ही रहे थे ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ कि हमने वही कर दिया जिसका डर था। वो एक सेशन जो हमने शायद पहले भी बात की है वीडियोज़ में कि हम एक ही सेशन में ऐसी लिद करते हैं कि फिर बाकी 3 दिन उसी को साफ करने में गुजार देते। 124 के ऊपर 1 आउट था। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वालों के हाथ पांव फूल गए थे, उन्होंने फोन वोन किए, उन्होंने मुझे तक मेरे फोन में सोया हुआ था, मिस्ड कॉलें आई भी होती है ना, पूरी रात काम करना होता है। उसके बाद तुम लोग जैसी पैनिक करते हो, तुम्हारा इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है हमारे साथ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अरसलान भाई कुछ बताएं, इनको तो कुछ हो गया, हम तो पैनिक कर रहे हैं, इनकी अंदर की कमज़ोरी बताएं। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइन एंड लेंथ रखो और खुद देखो कैसे कोलैप्स कर। उन्होंने वही किया। देखो वो मेरी बात सुन लेते, लेकिन हमारी टीम नहीं सुनती, हमारी टीम कोलैप्स कर गई। बॉब्जी द किंग एक दफ़ा फिर से आउट हो गया, चीपली तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ी वैसे बेहतरीन बॉल पड़ी उसको। आई नो लोग ये कहेंगे कि यार बॉबी के फैन जो है वो हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल वाकई ही बड़ी अच्छी पड़ी यार, इतनी खूबसूरत लाइन एंड लेंथ के ऊपर कर रहा है। कमिंस पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ है बॉबी का, उसने कैरियर ही ख़त्म कर देना है। बॉबी यार हम तेरे बारे में कहते रहे बॉबी, इसको कप्तानी से हटाओ ताकि ये खुल के बैटिंग कर ले। अब वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहा है। यार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ब्रांड स्पॉन्सरशिप ये वो ये सब चीज़ें आती रहेंगी, तब भी आती रहेंगी जब आप बैटिंग करते रहेंगे। अगर आप बैटिंग के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर पड़ जाएंगे और उनके बारे में कि इसको कप्तानी क्यों दे दी, उसको क्यों दे दी, अब क्या लॉबी बनानी है, ये करना है वो करना है, आपके जो आसपास आपको मशवरे देने वाले ना, सबसे पहले आप उनको कह देंगे शट अप, आप लोग अपना काम करें, आपने वो अचीव नहीं किया जो मैंने अचीव किया है, तो मुझे पता है कि मैंने क्या। फोकस करें सिर्फ बैटिंग के ऊपर। बाकी जो आसपास मशवरे देने वाले हैं, जो पहले आपकी चापलूसी का एक गैंग था जो आपके आसपास था, उनको भी कह देंगे गाइस अपना काम करो, तुम लोग मुझे अपना एक्सक्लूड हो जाओ, कोई यारी दोस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग दोस्तियां बढ़ाने के लिए नहीं आए हुए, क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट खेलें, सबके साथ अच्छे तरीके से ताल्लुकात रखें और वापस अपने घर जाएं। खैर कमिंस जो है इसका भी पेट नहीं भरता है, बॉबी को खा जाता है। 2 ओवर्स के अंदर 2 आउट करी। मैं पहले अब्दुल्ला शफीक को भी इसी ने आउट किया, फिर बॉबी को भी इसी ने आउट कर दिया और बस वहीं से गेम बदल जो है वो किस्मत ही बदल गई। ये तो शुक्र है कि एंड में रिजी मैन आ गया है, उसने आके कुछ बचा लिया। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले कमिंस के ऊपर ही बात कर लें कि भाई तेरा पेट क्यों नहीं भर रहा है दोस्त, तूने पहले वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद कोई 20 करोड़ ये लेके चला गया आईपीएल के, अभी ये हमारे पीछे पड़ गए। भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई, अपने कोई अपने साइज के बच्चों से लड़ तू। वैसे आपस की बात है कि बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कम बैक किया है हमारे, जो है ना, उन्होंने बेसिकली गेम को बचा लिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह ये 180 के ऊपर 3 आउट थे, कल गेम तो हमारे हाथ से निकल गई थी। अभी उन्होंने 313-14 जितने भी रन बना दिए, उससे भी गेम काफी हद तक निकली हुई है, बट स्टिल बॉलर्स ने कम बैक तो किया है, बॉलिंग कराई है। हर एक ने 2-2 विकेट ली, मीरू ने भी 2 विकेट ली हैं, आमिर ने भी 3-1 ले ली, और शाहीन ने शुक्र है कि 2 विकेट ली। शाहीन की 2 विकेटों में से 1 विकेट तो मेरे दोस्त रिजू के नाम। बेहतरीन विकेट कीपिंग और बेहतरीन कैच। लोग तो कहते रहते हैं कि यार हर एक ये कैच कर रहा है, सरफराज की भी अभी निकाल के दिखा देंगे कि वो इतना ज्यादा उड़ा हुआ था, उसने चीची उंगली से बॉल पकड़ ली थी और एक ने जो है वो आंखें बंद करके पता नहीं इधर से। मैं आपको बताता हूँ कि क्या फर्क होता है, सिर्फ डाइव मारना और दूर से, और जो विजुअली खूबसूरत होता है ना, सिर्फ वही चीज नहीं होती, और भी बड़ी चीजें होती हैं। आपकी पूरा स्लिप कॉर्डन और कीपर जो है वो सिर्फ आउटसाइड एज के इंतजार में खड़ा हुआ होता है कि आउटसाइड एज लगेगी और हम उधर जाएंगे, तो आपकी पूरी बॉडी की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना वो उसी तरफ निकल रहे होते हैं। खब्बा है कि सजा है, उस लिहाज से आप आउटसाइड एज के लिए ही रेडी हो रहे होते हैं। आपके दिमाग में बार बार वही साइकिल चल रही होती है, बॉल भी उसी तरह आ रही होती है, बॉल भी उधर जा रही है, एज भी उधर ही जा रही है। उस सब के बीच में अगर एक फास्ट बॉलर की इनसाइड एज लग के इधर चली जाए ना, तो वो इतना अटेंटिव होना, यही बहुत बड़ी बात है जो कि रिजवान ने की है। ना सिर्फ मुश्किल कैच था, बल्कि वो कैच के इनसाइड एज इस पेस के ऊपर है। पेस तो हमारी बेचारों की बिल्कुल ही खत्म होगी, लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर की इनसाइड एज इस तरह पकड़ लेना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई छोटा मोटा कैच नहीं, इससे बेहतर खूबसूरत कैचेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल में ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट है। बहुत ही मुश्किल और बड़ी बेहतरीन, ये पूरी की पूरी विकेट मेरे दोस्त रिजू को ही मिलती है। और शुक्र है कि शाहीन
शाहीन की पकड़ी है, उसको कोई कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। साथ ही साथ रिजू ने जो बैटिंग की, आते साथ ही जो छक्का मारा ना, उनके कप्तान को बता दिया कि बेटा तुम्हें दिमाग को नीचे लेके आऊं। हॉट स्पॉट पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैट के मिडिल के ऊपर लगी है और वो पई जांदी बॉल छक्का। और इसने बोला भी, इसने कप्तान को कहा कि तुम खुद लेके आओगे, जैसे वो एनिमल में जाता है ना, रणबीर कहता है कोई बीच में नहीं आएगा, उसी तरह कमिंस ने भी कहा कोई बॉल नहीं लेके आएगा, मैं खुद ही लेके आऊंगा। खुद वो चलता हुआ गया है, जाके क्राउड से भी उसने 2-4 गालियां खाई है, बॉल लेके आया, गुस्सा लेके वापस आया और फिर भी मार रहा था। रन बॉल चल रहा था। इसी के ऊपर भी उम्मीद है कि कल जब शुरू हो तो अगर ये 31 रन भी और बना देता है रिजवान तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा हमारा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी सबसे जो अलार्मिंग चीज है वो ये हुई है कि हमारे बॉलर्स ने 52 रन्स एक्स्ट्रा के दे दिए हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नंबर 1 के ऊपर जो बैटर था उसके कोई 60-65 रन थे, सेकंड नंबर के ऊपर एक्स्ट्रा। मतलब हमने खुद एक बैटर बना के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया कि भाईजान ये लो, तुम लोग 12 खिलाड़ियों के साथ खेलो। अगर 50 रन उनके माइनस कर दिए हैं तो कोई 250-100 के ऊपर उनका स्कोर आ जाता है, उससे भी गेम ऑन हो जाए। हमने कैचेस भी ड्रॉप की और हमने एक्स्ट्राज भी दी। भाई लोग चिकन के साथ रायता फ्री वो भी नहीं को देता, बल्कि रायता फ्री करते हमने चिकन के साथ एक और चिकन भी फ्री करके उनको दे दिए, 50 रन एक्स्ट्रा के दिए। खैर दाद देनी पड़ेगी हमारे दोस्त कप्तान शानू को। शानू तुमने जो इनिंग्स खेली है दोस्त, तुम इंग्लिश भी बोलते हो, तुम इनिंग्स भी खेल लेते हो। मेरे ख्याल में कोई स्टैट वैट आ रहे थे कि पता नहीं सबसे ज्यादा एग्रेशन के साथ जो शॉट्स खेली हैं उसके अंदर हमारा शानू कप्तान जो है वो भी कहीं 3-4 नंबर के ऊपर ही था। और साथ अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग्स खेली है, खूबसूरत इनिंग्स, इन्हीं का ही स्कोर था जिसकी वजह से तुम्हारी थोड़ी इज्जत बच गई। अब्दुल्ला शफीक ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं उसका उसने बदला ले लिया है, सूद समेत जो है 61 रन बना दिए। लेकिन फिर भी अभी भी हमारी टीम जो है वो फंसी हुई है, तो मेरे ख्याल में 61 और रन भी चाहिए होंगे अगली इनिंग्स के अंदर भी अगर हम इस मैच के अंदर आना चाहते। खैर अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ कैचेस ड्रॉप नहीं की, एक कैच पकड़ा भी आमिर जमाल का और फिर उसके बाद बॉल को जो है वो उन्होंने चुमिया भी थी कि मैं तो समझा यार तुम तो मुझसे नाराज हो गई, मैं तो इसको ब्रेकअप समझा था, लेकिन तुम तो मेरी बाहों में ही हो। और उन्होंने चुम के बॉल को वापस ग्राउंड के ऊपर रख दिया, बॉल ने फिर थूकी भी फेंकी। हसन अली भाई जो है उन्होंने बड़ा शुक्रिया किया वार्नर का कि वार्नर ने हमारी तारीफ कर दी एज ए बॉलिंग यूनिट, तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। यही वो नौकरी माइंडसेट है जिसके ऊपर मैं हमें 2019 की भी मेरी कोई वीडियो उठा ले तो उसके अंदर भी मैं ये रो रहा था कि हमारे प्लेयर्स गेम नहीं खेल रहे, नौकरी कर रहे हैं। माइंडसेट ही नौकरी वाला है कि मेरी नौकरी ना चली जाए। कल भी मैं आपकी जो रात की वीडियो थी उसके अंदर भी पूरा सिनेरियो आपको दिखाया था कि कैचेस क्यों ड्रॉप हो रहे होते, क्योंकि दिमागी तौर पर नौकरी चल रही है कि नौकरी ना हाथ से चली जाए, प्लाजा जो मैंने खरीदना है कहीं वो ना निकल जाए, मेरी तो जो इनकम है बड़ी मुश्किल से मेरी जो रवानी के साथ आना शुरू हुई, उन प्रेशर्स की वजह से हम कैचेस भी ड्रॉप करते हैं। फिर हमारे स्टैंडर्ड भी यही है कि हसन अली साहब जो हैं अपने ही जो बिल्कुल उनके ओपोनेंट है, मतलब वो इसी या तो हो ना कि आपसे थोड़े के सीनियर रिटायर्ड हो, जो आप जिनको बड़े हुए हों देखते हुए, तो आप उनकी फिर भी तारीफ को जो है वो इतना वो ले लें। भाई आपने आप उसको बॉलिंग करा रहे हैं और आप उसकी तारीफ के ऊपर पागल हो गए कि उन्होंने तारीफ कर दी हमारी, हम सब अच्छा फिर अपना भी नहीं हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, आपने हमारी तारीफ कर दी। इसी माइंडसेट के साथ जब आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को तो कभी भी नहीं हरा सकते। जो मैंने रात की भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने यही जिक्र किया था कि ये जो इखलाक दिखा रहे हैं ना क्रिसमस के ऊपर जाके उनको जो स्वीट्स दे रहे हैं या इस किस्म की जो पिछले 4-5 महीने से हरकतें हो रही हैं जिसके अंदर सिर्फ दिल जीतने के लिए गए में, मैच तो जीतना कोई नहीं, ये बंद कर। तुम लोग क्रिकेट खेलो, दिल मत जीतो, मैच जीतो। दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो इंडिया वालों ने वही जो एक सीरीज थी इनकी जिसके अंदर वो ईशान भी शक्लें बना रहा था, कोहली भी लड़ रहा था, उससे पहले मेरे ख्याल में हरभजन की भी साइमंड्स के साथ फड्डे बड्डे हुए थे, वही साल थे जिसके अंदर इंडिया का पूरा क्रिकेट शेप हो चुका था। उन्होंने आंखों में आंखें डाल के इनको गाल गलोच करके ऑस्ट्रेलिया में स्लेज करना शुरू किया था। जब उन्होंने वो किया था उसके बाद से उनकी क्रिकेट ही बदल गई है, क्योंकि यही माइंडसेट चाहिए होती, दिलेरी चाहिए होती, बकरी नहीं चाहिए, शेर का बच्चा चाहिए। बेशक आप हार जाएं लेकिन कम से कम आंखें दिखाएं। हम लोग वहां पर जो है वो गिफ्ट्स बांटने में लगे हुए और अपनी तरफ से बड़े इखलाक दिखा रहे हैं। आप ग्राउंड में उनको हरा रहे हो ना, मार रहे हो, उसके बाद जाके बेशक इस किस्म की हरकतें कर लें। अब भी आपको बिल्कुल सूट नहीं करता कि ये हरकतें हो रही हो। अब तो वो खुद ही गोरे भी कहना शुरू हो गए, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये स्पिरिट दिखा के आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते, बल्कि वो मिसालें भी उसी गांगुली की दे रहे हैं कि कभी वो वार्नर के पास जाके इस तरह तोहफे तहफ नहीं देगा। और अगर आपने दे भी दिए तोहफे, पीछे जो कैमरा क्रू लेके जा रहे हैं जो कि पूरा फिल्मा रहे हैं, ये और ज्यादा घटिया हरकतें। पर्सनल लाइफ में ठीक है दोस्तियां हो सकती हैं, आप एक एक इंडिविजुअल किसी और टीम के पास जाके उनके साथ गपशप भी लगाए, जो मर्जी करे तोहफे, लेकिन ये जो पीछे कैमरा का पूरा क्रू जाता है ना, जो पूरा फिल्मा रहा होता है, ये हरकतें कहीं पर भी नहीं लेके जा रही है। खैर वैसे आपस की बात है कि क्राउड ही बड़ा बेहतरीन आया हुआ था यार। ये टेस्ट मैच के अंदर इतने बंदे आए होते हैं, जितने हमारे कराची में
T20 के ऊपर नहीं। हम तो बिजी लोग हैं यार, हमारा तो फिर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमने तो करोड़ों की डीलिंग, या तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए या फिर बिल्कुल ही बेचारे जो हैं वो इतने सर्वाइवल के मसले बन गए कि वो कहते हैं लानत भेजते हैं हम क्रिकेट के ऊपर जाके, टाइम इधर जो है खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि वो जिस तरह गोल्फ होता है ना बाकी कंट्रीज में कि अमीरों का खेल होता है, उसी तरह हमें क्रिकेट भी पाकिस्तान में अब सिर्फ अमीरों का ही खेल रह चुका है। खैर मैच तो फंसा हुआ है, अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इन अगले दिनों के अंदर आकर। कुछ अगर फाइट बैक हो जाए, 51 रन बना लें अगर रिजवान, तो फिर मतलब 50 मजीद ऐड कर ले तो कुछ 70, 20, 30, 40 के ऊपर तो मैं हमें 30 के ऊपर तो खड़ा हुआ है। यही है कि 31 रन भी बना दे, दूसरे एंड के ऊपर से भी अगर 30 रन बन जाए तो फिर लीड थोड़ी सी डिसेंट हो जाएगी, तो उसके ऊपर उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ कर जाएगा। वैसे कंडीशंस तो मुश्किल ही हैं। दूसरी तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका जो मैच हो रहा है वो भी अभी हो रहा है। केएल राहुल ने सेंचुरी मार दी और वो भी छक्का मार के मार दी है उसने, उसी ने बचा लिया सिंगल हैंडल में हमें 241 रन, जिन्होंने 245 बना दी इंडिया ने, जो कि मुझे लग रहा है कि डिसेंट ही है। बस देखना पड़ेगा कि इंडिया किस किस्म की बॉलिंग करता है। दूसरी तरफ बमू में मेरे दोस्त को जो है वो इंजरी होगी, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। मैं हमें कोई हैमस्ट्रिंग उसका खिंच कुछ गया या पता नहीं क्या, शोल्डर में कोई इंजरी हुई है, क्या हुई है। वो बेचारा जो है बाहर गया हुआ, शायद बैटिंग भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी उसको टीम में रखा हुआ होता है। और बवूमा भी इंजर हो गया, मेरा दोस्त पांडू, मेरे सब दोस्त इंजर हो गए, सिर्फ एक दोस्त रह गया मेरा, वो है अक्कू। और अक्कू की मुझे अब सेहत की फिक्र हो रही है कि बस अल्लाह ताला उसका हामियों नासिर रहे, उसकी सेहत को कुछ ना हो। सब मेरे दोस्त जो हैं एक साथ ही इंजर होना शुरू हो गए हैं। और अक्कू की तो खबरें भी कुछ आ रही हैं कि पता नहीं वो प्रेसिडेंट कप में या किस में उसने बड़ी बेहतरीन को 80-70 रन की इनिंग्स भी खेली है। तो मेरा दोस्त अक्कू वापस आ रहा है, बस कहीं इंजरी ना हो जाए मेरी। खैर आज की वीडियो में इतनी ही मैं देखूंगा अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था तो शायद उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो भी बना दें। बट अभी तक के लिए तो इतना ही है कि केएल राहुल ने बचा दिया है इंडिया को। मजेदार तो मैच हो रहा है, उधर भी कंडीशंस, बॉलिंग कंडीशंस हो रही थी, तब टेस्ट मैच का मजा ही कुछ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।